गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डार्विन के बारे में। चार्ल्स डार्विन। तो आपके सामने जो चित्र दिख रहा है वो महान साइंटिस्ट डार्विन का है। गाइस, आज के इस वीडियो में इनकी पूरी जो बायोग्राफी है वो हम यहाँ पर निचोड़ आपको बताने वाले हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं। इनकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं, इनका बैकग्राउंड कैसा था, इनके माता पिता कैसे थे, क्या है, इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन हम इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसका पूरा नाम क्या था। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का पूरा नाम था। पहला पॉइंट आप ये याद कर लीजिए। बॉर्न ऑन फरवरी 12 फरवरी को 1809 ईस्वी में इनका बर्थ हुआ था। श्रेसबरी इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? श्रेसबरी इंग्लैंड में हुआ था। ओके। ग्रैंडफादर, इनके ग्रैंडफादर का नाम अगर आ जाए तो इसको भी आप देख लीजिए। चूँकि बायोग्राफी बता रहे हैं इसलिए हम एक एक पॉइंट यहाँ पर बात करेंगे जो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट होगा। ओके। इनके ग्रैंडफादर हैं इरेस्मस डार्विन। ग्रैंडफादर का नाम इरेस्मस डार्विन था। पोएट साइंटिस्ट थे अभी। हिज फादर, उनके पिताजी का क्या नाम था? रॉबर्ट। क्या था? रॉबर्ट नाम था। वाज एन इमिनेंट फिजिशियन। इनके पिताजी भी क्या थे? एक बेहतरीन फिजिशियन थे। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट पॉइंट में, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज अर्ली एजुकेशन, श्रेसबरी में इन्होंने सबसे पहले अपना शुरुआत की जो एजुकेशन सिस्टम है, प्रारंभिक शिक्षा इसी स्थान पर ही क्या किया था? प्राप्त किया था जहाँ पर इनको बर्थ हुआ था। चार्ल्स डार्विन वाज सेंट एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में मेडिसिन लाइन में स्टडी करने के लिए इनको भेज दिया गया। समझ रहे हैं? लेकिन उनके पिताजी क्या चाहते थे? उनके पिताजी चाहते थे क्लर्जी मैन बन जाएं। सबके पिताजी अलग अलग तरीके से सोच रखते हैं, तो इनके भी जो फादर हैं वो ये सोचते थे कि ये क्लर्जी मैन बन जाए। इसका मतलब होता है पुजारी, पूजा पाठ कराने वाला, उसको बोलते हैं क्लर्जी मैन। तो ये उनके पिताजी ने सजेस्ट किया था और चाहते थे कि यही बने। लेकिन उनका जो इंटरेस्ट था वो किस में था? आइए देखते हैं। He got transfer after 2 years to Christ College, Cambridge University to study theology। इसलिए थियोलॉजी स्टडी करने के लिए इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, भेज दिया गया था 2 साल के लिए। कहाँ पर? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। समझ रहे हैं? तो कहाँ पर स्टडी किया था इन्होंने? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे, हिज फ्रेंडशिप विद प्रोफेसर जॉन स्टीवेंस। इनके साथ इनकी फ्रेंडशिप हो गई। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनके साथ इनका फ्रेंडशिप हुई, जैसे जॉन स्टीवेंस हो गया, हेंसलो हो गया, बॉटनिस्ट एट कैम्ब्रिज। ठीक है। स्टिमुलेटेड एन इंटरेस्ट इन बॉटनी। जो ये डार्विन थे, इनका ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरेस्ट था वो बॉटनी में था। नेचुरल चीज़ों में इनका ज़्यादा क्या था? इंटरेस्ट था। ठीक है। वाइल हिज एक्सपोजर टू द जियोलॉजिस्ट शेडविक स्टिमुलेटेड एन इंटरेस्ट इन जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन। और कुछ इनका जो इंटरेस्ट था जियोलॉजी के प्रति था। ठीक है, समझ रहे हैं? जियोलॉजी के प्रति, इसलिए ज़्यादातर इस टाइप के भी इनके मित्र बनते गए। फ्रेंडशिप ऐसे भी लोगों के साथ होती गई। आगे इसमें इंपॉर्टेंट है, थ्रू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्टर हेंसलो डार्विन। हेंसलो डार्विन इनके रिकमेंडेशन के बाद एक्सेप्टेड ए मोस्ट इनऑस्पिशियस पोजीशन एज ए नेचुरलिस्ट। हमने बताया कि नेचर में इनका इंटरेस्ट ज़्यादा था, इसलिए इनको एक उपाधि दे दी गई नेचुरलिस्ट की। ठीक है। विदाउट पे अबाउट द HMS बीगल। समझ रहे हैं? आगे चल के इन्होंने जो अपनी कंप्लीट यात्रा है, इनको घूमने टहलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था क्योंकि ये नेचुरलिस्ट थे। ठीक है। तो इसलिए इन्होंने बीगल नामक जहाज़ पर, HMS इसका पूरा नाम है उस जहाज़ का, बिना पे के, बिना पैसा दिए हुए इस पर इन्होंने यात्रा करने के लिए इनको मौका मिल गया। ठीक है। द शिप वाज टू स्पेंड 5 years
इन एक्सप्लोरेशन मोस्टली ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका की इन्होंने यात्रा किया कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। किस पर? इस बीगल नामक जहाज पर। तो दोस्तों इस बात को आप नोट कर लीजिए कि इन्होंने किस जहाज पर यात्रा किया था? बीगल, HMS बीगल उस जहाज का पूरा नाम है। अगर आपको हम फिगर दिखाएं तो गाइस आप देख सकते हैं ये जो जहाज आपके सामने दिख रही है यही वो जहाज है जिस पर इन्होंने 5 वर्ष तक यात्रा किया, चार्ल्स डार्विन ने। गाइस इसी में अगले पॉइंट पे दिया है, और यात्रा कहाँ किया था? साउथ अमेरिका, मोस्टली साउथ अमेरिका का किया था इन्होंने। डार्विन वाज टू प्रोवाइड ए कलेक्शन ऑफ मटेरियल रिप्रेजेंटिंग द नेचुरल कंपोजिशन ऑफ द एरियाज विजिटेड। बहुत सारे एरियाज में, बहुत जगहों पर इन्होंने यात्रा किया और इसके साथ साथ बहुत सारे मटेरियल्स ये कलेक्ट करते चले गए, क्योंकि नेचर में इनका जो इंटरेस्ट था वो बढ़ता ही चला जा रहा था। आगे पॉइंट में हम बात करेंगे इसी में, द शिप बीगल। शिप का नाम क्या था? बीगल। ठीक। दिसंबर 27, 1831 एंड विजिटेड मेनी आइसलैंड ऑफ द एटलांटिक महाद्वीप, जो आइसलैंड था, ठीक है, उन सब एरियाज का बहुत ज़्यादा जगह पे उन्होंने यात्रा किया है और विजिट किया। ओशियन सम कोस्टेज ऑफ द साउथ अमेरिका एंड सम आइसलैंड ऑफ साउथ पैसिफिक ऑफ विच गैलापागोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही एक ऐसा आइसलैंड है जहाँ पर इन्होंने सबसे ढंग से और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने क्या किया था? खोज किया था और रिसर्च किया था। गैलापागोस आइसलैंड आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सभी आइसलैंड में से ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट था डार्विन के लिए। ड्यूरिंग हिज 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, फ्रॉम 1831 यानी 1831 टू 1836 ऑन द बीगल, डार्विन रिकॉर्डेड almost everything he observed and sent a enormous amount of material back to England। बहुत सारे मटेरियल कलेक्ट करके वो कहाँ चले गए? वापस इंग्लैंड चले गए। ठीक है, इतने से इतने के बीच में आप समझ सकते हैं 31 से 36 तक, यानी 5 साल तक पूरे इन्होंने क्या किया? यात्रा किया। नेक्स्ट है, अपॉन हिज रिटर्न होम इन 1836 ही स्पेंड 2 years राइटिंग ए बुक ऑफ हिज एक्सपीरियंस। अब जितना भी उन्होंने एक्सपीरियंस 5 सालों में ग्रैंड किया था, ठीक है, उस एक्सपीरियंस के तौर पे इन्होंने क्या किया? एक बुक लिखा जिसका नाम है द वॉयग ऑफ द बीगल। वॉयग ऑफ द बीगल इस बुक का नाम है। और 5 साल में जितने भी इन्होंने कलेक्शन किया था, 5 years, उन सब के बारे में इन्होंने इस बुक में लिख डाला। समझ रहे हैं बात को? बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 1838 he got married and later had 2 daughters and 5 sons। और 1830 ईस्वी में इन्होंने क्या कर लिया? शादी कर लिया, और इसके साथ साथ इनको दो बच्चे जो कि गर्ल्स थी और 5 सन। टोटल जो नंबर ऑफ इनके बच्चे थे कितने थे? 7। ठीक है, इस तरीके से गाइस फ्रॉम 1838 टू 1841 इस बीच में डार्विन डाइड ऑन अप्रैल 19 अप्रैल को 1882 ईस्वी में। 19 अप्रैल 1882 ईस्वी में इनका जो है देहांत हो गया, डेथ हो गई। व्हेन ही वाज 73 ईयर्स, जब ये डाइड, इनका डेथ हुई तो कितने ईयर्स के थे? 73 से। ठीक है, ड्यूरिंग हिज लाइफ ही रॉट न्यूमरस, अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत ढेर सारी किताबों को क्या किया था? पब्लिश किया था, लिखा था, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपके सामने रखने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। ये इनमें से कुछ बुक हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कंपटीशन में आता है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिएगा। जर्नल ऑफ रिसर्चेस 1839, द स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल रीफ्स 1844, जियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ऑन साउथ अमेरिका 1846, ये मोनोग्राफ ऑन किरिबेडिया 1851 टू 54,
ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से कौन सी हो जाएगी? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसको इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए, कंपटीशन में बहुत पूछता है ये, ठीक है। द फर्टिलाइजेशन ऑफ ऑर्किड्स 1862। तो दोस्तों इसी तरीके से इन्होंने लगभग कितनी बुक लिखे? 14 इम्पॉर्टेंट जो बुक हैं वो यहाँ पर आपके सामने हम ब्यौरा रख दिए हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और समझ सकते हैं कि कितने इम्पोर्टेंट बुकों का जो पब्लिकेशन है इन्होंने किया था। तो गाइस इन बुक को आप लिख लीजिए और चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको लगता हो कि आपको बेहतरीन कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा, जिससे आने वाला जो नया वीडियो है वो इवोल्यूशन का नेक्स्ट आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा।